हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ शर्मा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझते हैं। ये कैसे होता है समझना यहाँ पे वीडियो में समझेंगे। मैंने दो डायग्राम बनाया और दोनों को मैं समझाऊंगा बारी बारी से। नंबर 1 पे क्या कह रहा है कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। पहली चीज़ तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो रिफ्रैक्शन होता है वो दो मीडियम के बीच में होता है, यानी कि वहाँ पे दो मीडियम का होना ज़रूरी है। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं वो रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी कि एक मीडियम एयर हो सकता है और दूसरा मीडियम ग्लास हो सकता है और वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में आती है तो वहाँ रिफ्रैक्शन होता है। समझते हैं कैसे। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब ये रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। रेयर मीडियम का मतलब वो मीडियम जहाँ पे एयर है, जहाँ पे एयर है, मतलब लाइट एयर से आती है, मतलब एयर से एयर वाले मीडियम को रेयर मीडियम बोलते हैं। और डेंसर वाले मीडियम, जो डेंसर वाला होता है वो दूसरा मीडियम होता है, वो ग्लास वाला मीडियम हो सकता है, वाटर वाला मीडियम हो सकता है, या कोई लिक्विड हो सकता है। ठीक है, वो डेंसर मीडियम कहलाता है। यानी कि जब भी कभी लाइट रेयर मीडियम से कहाँ जाती है, डेंसर मीडियम में, जैसे कह सकते हैं एयर से ग्लास में जा रही है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल की तरफ झुकती है। कैसे काम करती है समझते हैं। मैंने आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, समझिएगा। ये जो लाइन है ये P और Q मान लेते हैं, P और Q कंसीडर कर लेते हैं, और ये बाउंड्री है, यानी कि ये P और Q वो बाउंड्री है, मतलब कि जो मीडियम को सेपरेट कर रही है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम को अलग कर रही है, उसके बीच की बाउंड्री है। अब देखिए, इस PQ जो बाउंड्री के ऊपर है एयर वाला मीडियम, यानी कि रेयर मीडियम, और इसके नीचे है डेंसर मीडियम, यानी कि ग्लास वाला मीडियम। अब लाइट कहाँ से आ रही है? लाइट जो रेयर मीडियम से आ रही है, मतलब रेयर मीडियम से लाइट आ रही है, और इस लाइट को, मतलब जो लाइट रे आ रही है, ये बोला उसको कहा जाएगा इंसिडेंट रे। अब जो लाइट रे आएगी और जब इस वाले, यानी कि एयर रेयर मीडियम एयर वाले में से आएगी, अब इस बाउंड्री पे जहाँ जिस पॉइंट पे टकराएगी, ठीक है, अब उस पॉइंट पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। मैंने दिखा दिया n मतलब नॉर्मल, हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है। ये जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ये PQ, यानी कि उस बाउंड्री के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, जिस पॉइंट पे ये लाइट आके टकराएगी। हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब होता क्या है कि एक्चुअली में जब इस मीडियम में, इस मीडियम में जाती है, दूसरे मीडियम में जाएगी, तो ये क्या करती है, नॉर्मल रेयर से डेंसर में जाती है, तो ये लाइट रे नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। तो उसी को कहा जाता है बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि टूवर्ड्स द नॉर्मल मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। एक्चुअली में इसको जाना ऐसे होता है, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, झुक जाती है, जब भी लाइट एयर से ग्लास में जाती है या डेंसर में, वाटर में जाती है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ में बनाती है एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि एंगल I, और जो ये रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल के साथ बनाएगी एंगल R, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? और यहाँ पे कुछ चीज़ें और समझते हैं। जब भी लाइट, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, रेयर से डेंसर में जाता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से, यानी कि एंगल I बड़ा होता है, एंगल R छोटा होता है। ठीक है, और एक चीज़ और समझते हैं कि जो भी आपको पता है लाइट की स्पीड एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जो लाइट की स्पीड इसमें उसमें रेयर में होती है, अब डेंसर में जाने के बाद उसकी स्पीड उतनी नहीं रहती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। जब भी लाइट एयर से डेंसर में जाती है या ग्लास, मतलब एयर में, वाटर में जाएगी या ग्लास में जाएगी, किस भी मीडियम में जाएगी, वो डेंसर होना चाहिए। तो एयर से जब डेंसर में जाती है तो लाइट की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी कि लाइट की स्पीड घट जाती है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ, मतलब मीडियम 1, ये मान लेते हैं मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड है। जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, यानी कि रेयर से डेंसर में जा रही है, तो लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, घटती है, यानी कि लाइट की स्पीड जो इसमें होगी वो ज़्यादा होगी, और जो लाइट की स्पीड इसमें जाएगी वो कम होगी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ 1 मीडियम में ज़्यादा होगी और वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम में कम होगी। बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पे एक सेकंड मैंने दिखाया हुआ है।
अब जब व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेरर, यहाँ पे लाइट रेरर से डेंसर में गई थी, अब यहाँ पे लाइट डेंसर से रेरर में जाएगी तो क्या होता है, जैसे कि ग्लास से एयर में जा रही है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझते हैं ये कैसे काम करता है। फिर से वही चीज, ये पी क्यू मैंने बताया ये बाउंड्री है जिसके ऊपर एक मीडियम है, जिसके नीचे एक दूसरा मीडियम है। ये पी क्यू के मान लेते हैं ऊपर रेरर वाला मीडियम है और इसके नीचे डेंसर वाला मीडियम है, जिस मतलब एयर वाला मीडियम और ये ग्लास वाला मीडियम। अब लाइट कहाँ से जा रही है, डेंसर से जा रही है। कहाँ से जा रही है, डेंसर से रेरर वाले में जा रही है, यानी कि एयर वाले में जा रही है लाइट। बात समझ पा रहे हैं। तो मैंने ये जो लाइट आएगी और हमेशा आने वाली लाइट रे को कहा जाएगा इंसिडेंट रे। तो ये लाइट जा रही है, मतलब ये लाइट मतलब इधर इसकी तरफ आ रही है, तो जिस पॉइंट पे टकराएगी बाउंड्री के, तो वहां पे हम लोग क्या ड्रॉ कर लेंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और नॉर्मल हमेशा इस पी क्यू के बाउंड्री के परपेंडिकुलर होगा। अब क्या होता है इसमें, इसको जाना तो ऐसे सीधे चाहिए था, लेकिन ये लाइट रे जब डेंसर से रेरर में जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बात समझ पा रहे हैं। डेंसर से जब लाइट एयर में जाती है यानी रेरर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर चली जाती है, दूर भाग जाती है, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये कुछ ऐसे चली जाएगी। अब आपको पता है जो इंसिडेंट है इसकी नॉर्मल के साथ में एंगल ऑफ आई बनाएगा, और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल के साथ में एंगल आर बनाएगा। इसमें क्या होता है कि जो एंगल आई होता है वो छोटा होता है और एंगल आर बड़ा होता है, ठीक है। और जो वेलोसिटी ऑफ डेंसर मीडियम में कम होती है और वेलोसिटी ऑफ रेरर मीडियम में लाइट की स्पीड मतलब ज़्यादा हो जाती है। इसलिए मैंने लिखा v1 इज लेस देन v2, मतलब v2 ज़्यादा है v1 से मीडियम 2 में। ये मान लेते हैं मीडियम 1 है और ये मीडियम सेकंड है, तो मीडियम सेकंड में एयर वाले मीडियम में लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी डेंसर से जब उसमें जाएगी, ठीक है। आइए अब समझते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अगर मान लीजिए हमें एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दे दिया जाए, एक ग्लास है, ग्लास स्लैब दे दिया जाए रेक्टेंगुलर। अब इसमें होगा क्या, हम लोग इसमें एक लाइट पास कराएंगे और वो इसके अंदर जाएगी फिर बाहर आएगी। ये कैसे काम करता है इसको समझते हैं। देखिए ये ग्लास स्लैब है, मैंने इसका नाम दे दिया है ABCD, 4 पॉइंट हैं ABCD। अब हो क्या रहा है कि एक लाइट रे बाहर से, यानी कि ये एयर वाला मीडियम है, जो बाहर है ये एयर वाला मीडियम है, एयर वाले मीडियम से यानी कि रेरर मीडियम से लाइट आ रही है। और जब ये आएगी और ये ए बी वाले स्लैब पे, समझिएगा ये ए बी एक तरीके से बाउंड्री का काम करेगा कि लाइट अब बाहर से इसके अंदर जाएगी, तो ए बी एक बाउंड्री का काम करेगा, यानी कि दो मीडियम को सेपरेट करने का काम करेगा। यानी कि ऊपर एयर वाला मीडियम है और ग्लास वाले मीडियम को मैंने बताया भी है कि डेंसर मीडियम होता है, ठीक है, एक ग्लास वाला मीडियम है। अब लाइट रे एयर से डेंसर में जाएगी यानी ग्लास मीडियम में जाएगी, तो ये ए बी बाउंड्री का काम करेगी। जब ये लाइट रे इससे टकराएगी, ए बी वाले सरफेस से टकराएगी, तो वहां पे हम लोग क्या ड्रॉ कर लेते हैं, उसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है, ये नॉर्मल है और इस पॉइंट को मैंने ओ बोल दिया, ओ। अब क्या होगा, जब एयर से लाइट डेंसर में जाती है तो आपको पता है ये टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ झुकती है। तो ये देखिए नॉर्मल की तरफ ये बैंड हो गई, ये ब्लू वाली जो लाइट है, बात समझ पा रहे हो। लेकिन इसका अगर एक्चुअल पाथ बनाया जाए तो इसका एक्चुअल पाथ जो है ये ऐसे सीधे, ये जो सीधे जा रहा है इसका ये एक्चुअल पाथ है, लेकिन ये बैंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ डेंसर मीडियम में, तो ये ऐसे चली गई। अब ये लाइट रे ऐसे आई और इस पॉइंट पे टकराई आके। अब ये जो DC है ये एक और बाउंड्री है। अब लाइट रे ग्लास से किस में आएगी, यानी कि एयर वाले मीडियम में आएगी, डेंसर से रेरर मीडियम में आएगी, तो इस बाउंड्री पे टकराएगी। तो फिर से मैंने इसके परपेंडिकुलर एक और नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब आपको पता है कि लाइट रे ये आ रही है और इसको ऐसे सीधे चले जाना चाहिए, बट जब डेंसर से लाइट रे रेरर में आती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, यानी कि नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो देखिए नॉर्मल ये है तो ये दूर चली गई नॉर्मल, ये देखिए ऐसे दूर चली गई नॉर्मल से लाइट रे, बात समझ में आई। तो हमने क्या किया, जो ये लाइट रे आई थी तो जब नॉर्मल के साथ में यहाँ पे इंसिडेंट रे, तो इसको बोल दिया I1, एंगल ऑफ इंसिडेंट फर्स्ट 1 बोल दिया I1।
अब ये रिफ्लेक्ट हुई तो ये R1 बोल दिया। अब इस पॉइंट पे फिर से इसका इंसिडेंट हुआ, देखिए यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रहे, लेकिन इस पॉइंट के लिए ये इंसिडेंट, इस वाले बाउंड्री के लिए ये इंसिडेंट का काम करेगी। ये R1 इसके लिए यहाँ से रिफ्लेक्टेड है, लेकिन इसके लिए ये इंसिडेंट का काम करेगी, तो ये बोल दिया मैंने I2, क्योंकि I1 मैंने ऊपर बोल दिया है, तो ये हो जाएगा I2। और ये चली गई रिफ्लेक्टेड, तो नॉर्मल के साथ में ये बन जाएगा R2। सिंपल। आइए कुछ समझते हैं इधर। देखिए ये लिखा हुआ है लेट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I1, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है जिसको मैंने बोल दिया I1, और देखिएगा ये जो एंगल I है ये इंसिडेंट रे है, एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? R1 है। इन रिफ्लेक्शन एट सरफेस AB, कहां पे हो रहा है ये? AB सरफेस पे हो रहा है। सिंस रे इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, जब एयर से किस में जा रही है? ये ग्लास वाला मीडियम है, एयर से ग्लास में जा रही है। अब देखिए समझिएगा, ये लिखा हुआ है फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, समझते हैं। देखिए जैसे जब भी कभी लाइट रे, इसका मतलब होता है म्यू, मतलब मीडियम, ये म्यू है, ये 1 और 2 का मतलब ये लाइट रे 1 मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, यानी कि फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है। ठीक, तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको? साइन I अपॉन में साइन R करके लिख देते हैं। वैसे ही जैसे यहां एयर से किस में जा रही है? ग्लास में जा रही है, तो कैसे लिखेंगे यहां पे? A म्यू G, कहां से? एयर से लाइट ग्लास में जा रही है, तो इसका हो जाएगा साइन I1 अपॉन में साइन R1, यानी कि इसको मैंने I1 बोला था, ये R1 है, साइन I1 अपॉन में साइन R1। बात समझ में आई? जैसे ये मैंने बताया। अब सिमिलरली यहाँ पे क्या है? लेट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज I2, यानी कि जो ये है अब इस वाले DC के लिए ये I1 का काम I2 का काम करेगा, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R2 इन रेफरेंस एट सिंस DC पॉइंट के लिए, DC बाउंड्री के लिए ये I2 इंसिडेंट का काम करेगा और ये R2 रिफ्लेक्टर का काम करेगा। अब इसमें भी यही लगा देंगे, यानी कि इसमें क्या हो रहा है? लाइट कहां से? ग्लास से एयर में जा रही है, तो यानी कि G म्यू A, कहां से? ग्लास से एयर में जा रही है, तो जो जहां से जाती है उसको पहले लिख देते हैं, ग्लास से एयर में जा रही है, तो ये हो जाएगा साइन I2 अपॉन में साइन R2। सिंपल। अब समझेंगे, लेकिन बट अगर मैंने कहा कि A म्यू G ये है, तो एक और फॉर्मूला है इसी का रेसिप्रोकल। आपको पता है अगर किसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो हो जाएगा G म्यू A, इसी को रेसिप्रोकल करके मतलब A म्यू G है, इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, रेसिप्रोकल कर दें, इसको उल्टा कर देंगे तो G म्यू A हो जाएगा। ये दोनों बराबर हैं। बात समझ में आई? अब क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। A म्यू G क्या है? ये वाली है, साइन I1 अपॉन में साइन R1, और 1 नीचे के G म्यू A ये वाला है, साइन I2 अपॉन में साइन R2। ठीक है, आपको पता है बाहर वाला बाहर से मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन I1 अपॉन में साइन R1, और ये हो जाएगा साइन R2 अपॉन में साइन I2। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं? सिंपल। ठीक, कैसे किया अब समझते हैं। देखिएगा, अब आपको पता है, देखिए साइन I अपॉन में साइन R1, साइन R2 अपॉन में साइन I2, यानी कि I1 R2 और ये R2 और I1। ठीक, समझिएगा। अब यहां पे ये जो R2 है और ये जो I2 है, ये दोनों एंगल आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये जो साइन I1 है R1 है और ये जो साइन I2 है, ये दीज टू एंगल्स आर इक्वल।
कैसे समझते हैं, यानी कि जो I2 है और जो ये R1 है ये दोनों बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? बाय ऑल्टरनेट एंगल की मदद से, बाय ऑल्टरनेट एंगल की मदद से, यानी कि ऑल्टरनेट, ये जो आपको पता है ये नॉर्मल और नॉर्मल पैरेलल है और ये लाइन, ये रे ऐसे आई है, तो ये जो है ना ये ऑल्टरनेट कहलाएंगे। तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, तो R2 और I2 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? दूसरी चीज, जो ये R2 है और ये जो I1 है ये भी आपस में बराबर होगा, यानी कि जो ये I1 है और ये जो R2 है ये भी बराबर होगा, यानी कि I1 equals to R2, these two angles are also equal, I1 and R2। यानी कि जितने एंगल में लाइट रे इंसिडेंट करती है ग्लास स्लैब में, उतने ही एंगल में लाइट रे रिफ्लेक्ट भी करेगी ग्लास स्लैब से। ठीक? एक चीज आप ये भी देख पा रहे होंगे कि जब हमने इसको आगे बढ़ाया था और जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है लाइट रे का, जब अंदर आई डेंसर मीडियम में ग्लास में और फिर बाहर निकली, तो ये इतनी शिफ्ट हो गई। एक्चुअली में इसको जाना ऐसा चाहिए था, मगर लाइट रे ग्लास के अंदर गई फिर बाहर आई, तो ये इतनी शिफ्ट हो गई और इसको कहा जाता है लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट, कभी कभी कदार आपसे ऐसे ना कह के आपसे कह देगा कि लैटरल शिफ्ट, तो लैटरल शिफ्ट भी हम लोग ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। तो ये है लैटरल शिफ्ट, जो इतने शिफ्ट को, यानी कि लाइट एक्चुअली में ओरिजिनल पाथ से कितनी शिफ्ट हो गई, तो दिस इज लैटरल शिफ्ट। ठीक है? ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा यहां से, यानी कि I1 इक्वल्स टू R2, और यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है I2 इक्वल्स टू R1, यानी कि आपको पता है कि जो ये R1 और I2 बराबर बराबर है, R1 और I2 आपस में क्या है? बराबर बराबर है। तो हमारा जो साइन I है I1 है और साइन R2 है, यानी कि साइन ये यहाँ से है, आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर बराबर हो जाएंगे, यानी कि साइन I1 ये साइन R2 कैसे हो जाएंगे? ये बराबर हो जाएंगे। बात समझ पाए? ठीक है, जितने एंगल में इंसिडेंट करती है उतने एंगल में रिफ्लेक्ट भी करती है। ओके।